अमर बेल। अलीजा कुछ देर बिस्तर में लेटी रही। दरवाजे के बाहर अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। फिर उसे दूर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। क्या उमर वाकई जोडत को लेकर जा रहा है? वो शशदर थी। तेज़ी से उठकर उसने दरवाज़ा खोला और लाउंज में आई। वहाँ नानू के अलावा अब वाकई कोई नहीं था। नानू, उमर कहाँ गया? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो जोडत के साथ चला गया, नाना ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। क्यों? वो तकरीबन चिल्लाई। नाना ने हैरानी से उसे देखा। तुम खुद ही तो ये चाहती थी। मैं कब ये चाहती थी? वो मायूसी से उनके पास सोफे पर बैठ गई। तुमने उमर से ये नहीं कहा कि तुम्हें जोडत का आना बुरा लगा है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उमर ने खुद मुझसे ये कहा था कि तुम्हें जोडत का आना अच्छा नहीं लगा। अलीज़ा की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर यहाँ बैठना चाहिए था। जोडत और उमर को कंपनी देनी चाहिए थी। नानो, मुझे नींद आ रही थी, बस मैं इसलिए। मगर आपने उमर को रोका क्यों नहीं? आपको रोकना चाहिए था। वो अब रोहानसी हो रही थी। मैंने रोका था, मगर जब उसने तुम्हारी नापसंदीदगी का बताया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकी। अलीज़ा कुछ भी कहे बगैर सोफे पर लेट गई और उसने नानू की गोद में चेहरा छुपा लिया। उसकी उदासी और शर्मिंदगी यकदम बढ़ गई थी। नानू ने अखबार रख दिया। वो शाम को दोबारा आएगा, तुम उससे एक्सक्यूज़ कर लेना। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नानू ने उसका सर थपकते हुए कहा। अलीज़ा ने बेइख्तियार सर उठाकर उन्हें देखा। वो वापस स्पेन नहीं गया? नहीं भाई, स्पेन कैसे जा सकता है? वो तो दोबारा फ़्लाइट वगैरह देखकर सीट बुक करवाएगा, तभी जा सकेगा। अभी तो ड्राइवर उसे और जोडत को किसी होटल छोड़ने गया है। अलीज़ा ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आएगा तो मैं उससे एक्सक्यूज़ कर लूँगी और फिर उससे कहूँगी कि वो जोडत को यहाँ ले आए। ठीक है नानू? लीज़ा ने नानू से अपनी बात पर राय तलब की। हाँ ठीक है। तुम्हारे बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो रहा था, कह रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने उससे कहा ऐसा ऑपरेशन की वजह से है। फिर ये जो तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नानू उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, मगर अलीज़ा का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। नानू, आपको जोटत कैसी लगी है? उसने कुछ देर सोचते रहने के बाद नानू से पूछा। जोटत बहुत अच्छी है वो। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। वो कह रही थी कि वो पिछले 10 साल से उमर की फ्रेंड है, मगर उमर ने पहले कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। नाना ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। हाँ, उसने पहले कभी जिक्र नहीं किया, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर बात तो वो नहीं बता सकता। वैसे भी किस किस के बारे में बताए? उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसको जोडत के बारे में बताना चाहिए था। बाकी फ्रेंड्स का भी तो नाम लेता रहता है। अलीज़ा ने इसरार किया। वो आएगा तो उससे पूछ लेना कि उसने जोडत का जिक्र क्यों नहीं किया। नानू ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। आपको पता है वो जोडत को साथ लेकर स्पेन गया हुआ था? हाँ, नानू ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अलीज़ा खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। उसने फ़ोन पर ये भी नहीं बताया, बस यही कहा कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ स्पेन में है। उसको बताना चाहिए था ना? अलीज़ा ने एक बार फिर उनकी हिमायत चाही। मैं कह रही हूँ ना कि वो आएगा तो तुम उससे ये सब कुछ खुद पूछ लेना। तुम मुझे ये बताओ कि चिकन सूप बनवाऊँ तुम्हारे लिए? नानू ने एक बार फिर बात का मौजू बदल दिया। पता नहीं, जो मर्ज़ी करें। अलीज़ा ने उनकी बात में दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, बनवा लेती हूँ, मगर तुम पी ज़रूर लेना। ये ना हो कि परसों की तरह फिर रख छोड़ो। अलीज़ा ने कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर किसी सोच में मसरूफ़ थी। नानू, जोडत उमर की बेस्ट फ्रेंड है ना? नानू ने एक गहरा सांस लिया। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो दोनों के बारे में? फ़र्ज़ करो अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? नानू ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए नर्म आवाज़ में उससे कहा। मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा उसकी दोस्त है। उसकी बहुत हल्की आवाज़ में कहा गया जुमला उन तक पहुँच गया। वो 10 साल से एक साथ हैं, दोनों स्कूल में इकट्ठे रहे, बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में गए, फिर हम उम्र भी हैं। जाहिर है उम्र की उसके साथ ज़्यादा अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनकी वजाहत अलीज़ा को बुरी लगी। मेरे साथ उसकी एफिलिएशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम्हारे साथ उसका ताल्लुक और तरह का है। तुम उसकी कज़न हो, जाहिर है तुम्हें वो उससे ज़्यादा ट्रीट करता है, मगर वो मुझे भी अपना दोस्त कहता है। उसने कहा था मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अलीज़ा ने बेताबी से कहा। तुम्हारी और उसकी दोस्ती को अभी बहुत थोड़ा वक्त हुआ है।
इसका मतलब है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। उसने बर्क रफ्तारी से नतीजा अखज़ किया। मैंने ये कब कहा? परवाह करता है तो तुम्हारे लिए स्पेन से वापस आ गया है, मगर जोडत के साथ उसकी दोस्ती ज़्यादा गहरी है। और शायद दोस्ती नहीं है। दोस्ती नहीं है तो फिर क्या है? लीजा ने कुछ उलझते हुए पूछा। मेरा ख्याल है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हो सकता है बहुत जल्द शादी कर लें। नानू ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। अलीज़ा कुछ और कह नहीं सकी। उमर शाम को वहाँ आया, मगर इस बार वो अकेला था। जोडत उसके साथ नहीं थी। अलीज़ा पहले ही लाउंज में बैठी उसकी मुंतज़िर थी। उसने अलीज़ा को देखते ही बड़ी गुफ्तगी से हाथ उठाते हुए कहा, देख लो अलीज़ा, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अलीज़ा खामोश रही। वो अलीज़ा के पास सोफे पर आकर बैठ गया और उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक बैग उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ, देख लो। वो अब क्रिस्टी को उसकी गोद से ले रहा था। लीजा ने बैग की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप चले जाएं। उसकी बात के जवाब में उसने संजीदगी से कहा। उमर ने क्रिस्टी को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे देखा और इत्मीनान से कहा, हाँ कहा तो नहीं था, मगर तुम्हें जोडत का आना अच्छा नहीं लगा था। वो अब क्रिस्टी के सर पर हाथ फेर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था, लीजा ने झूठ बोला। उमर उसे देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर क्रिस्टी के सर पर हाथ फेरने लगा। वो उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो अलीज़ा ने एक बार फिर उसे मुतवज्जे किया। मैंने आपसे कुछ कहा है अलीज़ा, योर फेस हैज़ अ टेल टेल क्वालिटी। वो उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। ये सब कुछ बता देता है, तुम्हारी पसंदीदगी नापसंदीदगी, तुम कुछ भी छुपा नहीं सकती। तुम्हारी राय, तुम्हारे एहसास, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं। मैं क्या, कोई भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है। जैसे इस वक्त तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ तक मेरी सुबह की रीडिंग की बात है तो वो भी गलत नहीं थी। सिर्फ मैंने ही नहीं, जोडत ने भी यही महसूस किया था कि तुम उसके आने पर खुश नहीं हो। इसलिए फिर हमने यही तय किया कि होटल चले जाएं। क्रिस्टी अब उमर की शर्ट के साथ अपना सर रगड़ रही थी। लिजा एकदम नाराज़ हो गई। जोडत ने आपसे मेरे बारे में कोई गलत बात कही होगी। वो जानबूझकर चाहती है कि आप मेरे बारे में बुरा सोचें। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं की और ना ही वो ये चाहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूं। उसने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था, अलीज़ा इज़ अ प्रिटी गर्ल, आई लाइक हर। अलीज़ा चंद लम्हों तक कुछ भी नहीं कह सकी। लेकिन उन्होंने आपसे ये क्यों कहा कि मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगा? वो आप तो ये कहती हैं कि वो मुझे पसंद करती हैं, मगर मेरे बारे में कहती हैं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। शी इज़ वेरी क्राफ्टी। उमर ने उसे देखा। इस बार वाज़े तौर पर उसके चेहरे पर नापसंदीदगी थी। जोडी मेरी दोस्त है और मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि कोई मेरे दोस्तों के बारे में फजूल तबसरा करे। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर वो रूहानसी हो गई। उसने एक झटके से क्रिस्टी को उमर की गोद से खींच लिया। उमर ने चंद लम्हों के अंदर उसकी आंखों को मोटे मोटे आंसुओं से भरते देखा और फिर वो पाँव पटकते हुए कुछ कहे बगैर लाउंज से चली गई। उमर उसके पीछे नहीं आया। वो खामोशी से लाउंज की खिड़कियों से उसे लॉन में जाते देखता रहा। वो आध घंटा लॉन में बैठकर रोती रही। फिर मुलाजिम उसे चाय के लिए बुलाने आया। मुझे नहीं पीनी, उसने साफ इनकार कर दिया। वो जानती थी मुलाजिम अंदर जाकर उसका जवाब ऐसे ही पहुंचा देगा और उसे तवक्को थी कि उमर या नानों में से कोई खुद उसे लेने आएगा या फिर मुलाजिम को दोबारा भेजा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मुलाजिम दोबारा आया, ना ही उमर या नानों में से कोई उसे बुलाने आया और वो दिल गिरफ्तार हुई। उसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थम गए। शाम कुछ और ढली और लॉन में तारीकी उतरने लगी, मगर वो वहीं बैठी रही। पिलाकर उसने उमर को पोर्टेकियो में निकलते देखा और बेइख्तियार खुश हुई। उसका ख्याल था कि वो उसे मनाने के लिए आया था, मगर ऐसा नहीं था। उमर लॉन की तरफ देखे बगैर पोर्टोकियो में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा को जैसे करंट लगा, क्या वो वापस से आ रहा है? मगर उसने तो रात का खाना भी नहीं खाया। वो बेचैन हो गई। उसे तवक्को थी कि वो रात के खाने तक रुकेगा, मगर क्रिस्टी लॉन में फिर रही थी। उमर को लाउंज से बाहर निकलते देखकर वो भागती हुई उसकी तरफ गई। उमर ने गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था जब वो उसके करीब पहुंच गई और उसकी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। लीजा ने उमर को रुकते देखा। उसने झुककर क्रिस्टी को गोद में उठा लिया। फिर अलीज़ा ने उसे पलटते देखा। वो अब लॉन की तरफ देख रहा था। फिर अलीज़ा ने उसे अपनी जानिब आते देखा। उसके करीब आने पर अलीज़ा ने अपनी नाराज़गी को बलाए ताक रखते हुए पूछा, आप जा रहे हैं? हाँ।
उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्रिस्टी को उसके दूसरे बाजू में पकड़ा दिया। खाने के लिए नहीं रुकेंगे? अलीज़ा ने उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए मायूसी से कहा। नहीं। अलीज़ा ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ा दिया। उसका ख्याल था वो उसके हाथ से हाथ मिलाना चाहता है, मगर ऐसा नहीं था। उमर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उठ जाओ अलीज़ा, वो नरम आवाज़ में कह रहा था। अलीज़ा उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। नाराज़ी ख़त्म हो गई तुम्हारी? वो अब उससे पूछ रहा था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप नाराज़ हैं। वॉकआउट तो तुमने किया था, आप भी तो कर रहे हैं। वो इस पर उसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, मगर ये एहतजाजन नहीं है। और जहाँ तक तुमसे खफगी का ताल्लुक़ है, तो मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। फिर आप खाना खाए बगैर क्यों जा रहे हैं? अलीज़ा ने फ़ौरन कहा। क्योंकि मुझे जोटी के साथ खाना खाना है। वो उसका चेहरा देखकर रह गई। वो अब क्रिस्टी को उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अलीज़ा ने बेदिली के आलम में क्रिस्टी को पकड़ लिया। आपके लिए जोटी बहुत अहम है, मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। उमर ने उसकी बात के जवाब में बिला तामुल कहा, मगर जोटत जितनी नहीं। उसकी आवाज़ में मायूसी थी। अगर तुम मेरे लिए कम अहम होती तो मैं तुम्हारे कहने पर यूं फ़ौरन आ जाता। अपना मुआवजा किसी दूसरे से मत करो। मेरे लिए जो तुम हो वो तुम हो। वो खुश नहीं हुई। और जो जोटित है वो जोटित है। हाँ, उमर ने एक बार फिर बिला तामुल कहा। एक दूसरे के साथ चलते हुए वो लॉन से बाहर आ गए। आप और वो दोनों यहाँ आ जाएं, होटल में ना रहें, अलीज़ा ने उससे कहा। नहीं, अब नहीं, उमर ने कतई लहजे में कहा। क्यों? जो लोग मुझसे वाबस्ता हों, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझे इज़्ज़त देनी है, मुझसे पहले उन लोगों को देनी होगी जो मुझसे मुंसलिक हैं। मुझे जोटत के साथ तुम्हारा ये रवैया अच्छा नहीं लगा, और एक बार वापस ले जाने के बाद मैं उसे दोबारा रहने के लिए तो यहाँ नहीं लाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो ये जोटत की इंसल्ट होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने उनकी इंसल्ट नहीं की, उसने कमज़ोर लहजे में कहा। हाँ, मगर तुमने ये ज़रूर जाहिर किया कि तुम उसे नापसंद करती हो। मैं उनसे एक्सक्यूज़ कर लूँगी। लीज़ा चलते चलते रुक गई। और मैं ये भी कभी नहीं चाहूँगा कि मैं तुमको डिग्रेड कभी नहीं कर सकता। मुझे इसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस होगी। उसके लहजे में साफ हुई थी। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, आप जोटत से मोहब्बत करते हैं? वो खामोशी से उसे देखता रहा। इसलिए उसे नापसंद कर रही हो तुम? उसके बाद के जवाब में उसने बड़े पुरसकून लहजे में कहा। अलीज़ा ने क्रिस्टी को ज़मीन पर उतार दिया। वो जानती थी उमर को उसके जवाब की ज़रूरत नहीं। वो उसका हर जवाब बकौल उमर उसके चेहरे पर तहरीर होता है, और उमर को यकीनन वो जवाब मिल गया था। वो आपको बहुत अच्छी लगती है? उसने उखड़े हुए लहजे में पूछा। हाँ, उमर ने बिला तामुल कहा। फिर आप उससे शादी कर लें। मुझे तो सड़क पर चलने वाली हर खूबसूरत लड़की अच्छी लगती है। क्या सबसे शादी कर लूँ? मैं जोटत की बात कर रही हूँ। उमर ने एक गहरा सांस लिया। तुमको और जोटी को कुछ देर इकट्ठे बैठना चाहिए। उसके साथ वक्त गुजारोगी तो इतना पसंद नहीं करोगी उसे, और अगर सिर्फ इसलिए उसे नापसंद कर रही हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो फिर तुमको ये जान लेना चाहिए कि मैं हमेशा उसे पसंद करता रहूँगा। मैं अपने दोस्त और दुश्मन कभी नहीं बदलता। वो मेरी दोस्त थी, दोस्त है, और हमेशा दोस्त रहेगी। उमर ने किसी लगी लिपटी के बगैर कहा। अलीज़ा ने पहली दफ़ा उसको इस मूड में देखा था। पिछले कई माह से वो मुसलसल उसके नाज उठाता रहा था। आज पहली दफ़ा वो अलीज़ा की नापसंदीदगी की परवाह किए बगैर एक दूसरी तरजीह के बारे में बात कर रहा था। इससे पहले ही ये होता था कि उमर हर चीज़ में उसकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखता था। वो खाने की कोई डिश हो या फिर खरीदी जाने वाली कोई चीज़, कोई पिकनिक पॉइंट हो या फिर किसी चीज़ के बारे में राय, उमर बड़ी आसानी से उसकी बात मान लिया करता था। शायद लाशऊरी तौर पर अलीज़ा ने सोचा था कि वो जोटत के लिए नापसंदगी का इज़हार करेगी तो उमर भी ऐसा ही करेगा, मगर पहली बार ये नहीं हुआ था। हम लोग कल 2-4 जगहों पर जा रहे हैं, तुम चलोगी? वो उससे कह रहा था। यकीनन वो जोटत को शहर की सैर करवाना चाहता था। नहीं। उमर ने एक गहरा सांस लेकर उसे देखा और बहुत रंजीदा नजर आ रही थी। मुझे देर हो गई है, उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। आप कल आएंगे? अलीज़ा उसके पीछे आई। वो ठठक गया। तुम चाहती हो मैं आऊँ? हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, मगर आप तो जोटत के साथ सैर के लिए जा रहे हैं, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये बताओ मैं कब आऊँ? कल रात डिनर पर। ठीक है, वो फ़ौरन मान गया। बस, या कुछ और? नहीं, बस। उमर को यकदम कुछ याद आ गया। अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसने अलीज़ा से कहा, ज़रा अपना हाथ बढ़ाओ।
अलीज़ा ने कुछ मुतजस्सिस होकर हाथ आगे बढ़ा दिया। उमर ने उसकी कलाई में कोई चीज़ पहनाई। अलीज़ा ने देखा वो एक खूबसूरत फ्रेंडशिप बैंड था। बार्सिलोना में एक स्वेनियर शॉप से लिया था, उमर ने बताया। बैंड के साथ लटकने वाली चेन के साथ एक मलोरबल फाइटर की इमोजी थी। अलीज़ा ने बैंड पर कुंदा लफ्ज़ पढ़ा। उसने सर उठाकर उमर को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। वो वाकई मसरूर थी। वो एक बार फिर गाड़ी की तरफ जाने लगा, जहाँ ड्राइवर उसका मुंतज़िर था। अलीज़ा इस बार खासी खुशी के आलम में उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। अगली सुबह वो जब बेदार होकर नाश्ते के लिए लाउंज में आई तो उसने नानू और नाना को खासी परेशानी के आलम में लाउंज में बैठे देखा। नाना फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, मगर उनके चेहरे के तासुरात। नानू उसे देखकर अलीज़ा के पास आ गई, जो अभी खड़ी थी। क्या हुआ नानू? नाना परेशान हैं? क्या बात कर रहे हैं? अलीज़ा ने पूछा। जहांगीर की बड़ी बेटी की डेथ हो गई है अमेरिका में। रात 2 बजे उसका फ़ोन आया था। अलीज़ा ने बेइख्तियार सांस रोका। निम्रा की? हाँ, नानू ने सर हिलाया। कैसे? उसको क्या हुआ? नींद में अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से नीचे गिर गई। नानू की आंखों में आंसू आने लगे। माय गॉड, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तुम सो रही थी। फ़ायदा क्या था? मैं और तुम्हारे नाना तो सारी रात नहीं सो पाए। उमर को पता है? अलीज़ा के जहन में पहला ख्याल उमर का ही आया। हाँ, उसको भी जहांगीर ने फ़ोन कर दिया था। मगर नानू, समरीन आंटी तो इस्लामाबाद नहीं आ गई थी। अलीज़ा को याद आया, समरीन इस्लामाबाद में ही है, मगर वलीद और निम्रा वहीं थे। अब क्या होगा? आप अमेरिका जाएंगी? नहीं, जहांगीर डेड बॉडी पाकिस्तान ला रहा है। अभी कुछ इंतज़ामात हैं जो वो करने में मसरूफ़ है, मगर वो कह रहा था कल या परसों तक वो उसे यहाँ ले आएगा। नानू ने आंसू पोंछते हुए कहा। यहाँ हमारे घर लेकर आएंगे? हाँ, तुम्हारे नाना सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं इसी सिलसिले में। जहांगीर को अभी कुछ घंटों के बाद दोबारा फ़ोन करेंगे। उससे फ़्लाइट के बारे में कंफर्म करना है ताकि न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया जा सके। आपने समरीन आंटी से बात की? वो अमेरिका चली गई है, अभी तो पहुंची भी नहीं होगी। वहाँ पहुंच जाए फिर उससे बात करूँगी। और उमर, वो वापस जा रहा है? नहीं, जहांगीर ने उसे यहीं ठहरने के लिए कहा है। मैंने एक टैक्सी खुलवाई है, मुलाजमों से कहा है कि वो वहाँ की सफाई के साथ हर चीज़ चेक कर लें। ऊपर वाले पोर्शन को भी साफ़ करना है। तुम नेक्सी को देख लेना, काफ़ी लोग आएंगे। तुम्हारे सारे अंकल्स अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। हो सकता है उन्हें ठहरना भी पड़े, क्योंकि फ़्लाइट का कोई पता नहीं। तुम नाश्ता कर लो। नानू को हिदायत देते हुए अचानक ख्याल आया, अलीज़ा की भूख ख़त्म हो चुकी थी। मैं कर लूँगी, उसने नानू को टाला। वो वापस नाना के पास चली गई। वो जिस वक्त उमर के साथ घर पहुंची, आधी रात गुजर चुकी थी। नानो गेट के चक्कर लगाते हुए उसका इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी के पोर्च में रुकते ही वो बर्क रफ्तारी से अलीज़ा के पास आ गई। अलीज़ा बामुश्किल अपनी आंखें खोल पा रही थी। सुकूनावर इंजेक्शन अब मुकम्मल तौर पर असर कर रहा था। गाड़ी से पाँव बाहर रखते हुए वो लड़खड़ाई तो नानो ने उसे पकड़ लिया। उसके सूजे हुए नीले गाल को देखकर उनकी आंखें डुबडुबा गईं। तुम ठीक हो? उन्होंने अलीज़ा से पूछा। हाँ नानू, मैं ठीक हूँ। वो बात करते हुए दिक्कत महसूस कर रही थी। उसको क्या हो रहा है? नानू कुछ घबरा गई। उमर तब तक ड्राइविंग सीट छोड़कर पीछे आ चुका था। कुछ नहीं ग्रैनी, इंजेक्शन दिया है इसलिए नींद आ रही है इसे, अलीज़ा ने उसे कहते सुना। और फिर शायद उसने नानू को हाथ हटाकर खुद उसका हाथ पकड़ लिया। अलीज़ा बमुश्किल कदम उठा पा रही थी। तुम तो कह रहे थे कि इसे कुछ नहीं हुआ, मगर इसको तो चोटें लगी हैं। नानू ने उसके चेहरे और हाथ पर बंधी हुई बैंडेज को देखते हुए गलोगीर आवाज़ में कहा। ये मामूली चोटें हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वो अब लाउंज में दाखिल हो गए। अलीज़ा, कौन थे वो लड़के? क्यों तुम दोनों के पीछे पड़ गए थे? नानू अब एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। ग्रैनी, अभी इससे कुछ न पूछें, अभी इसे सोने दें। अलीज़ा के कुछ कहने से पहले ही उमर ने नानू से कहा। वो लाउंज में रुका नहीं, इसलिए वो और नानू सीधा उसके कमरे में चले गए। अलीज़ा ने बेड पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं। उसके जिस्म को अजीब सा सुकून मिला था। किसी ने उसे चादर उड़ा दी। उमर शायद नानू से कुछ कह रहा था। अलीज़ा अब उसके अल्फाज को समझ नहीं पा रही थी। चंद लम्हों बाद उसने अपने इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी पाई। आखिरी एहसास कमरे में होने वाली तारीकी का था। फिर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन वो जिस वक्त उठी उस वक्त वो 2 बज रहे थे। कुछ देर तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वो इतनी देर तक सोई रही। फिर उसे पिछली रात के तमाम वाक़यात याद आने लगे। उसने उन्हें ज़हन से झटकने की कोशिश की,
اس کا جسم اور ذہن اس وقت بالکل ہلکے پھلکے تھے اور وہ ایک بار پھر ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر اس نے شاور لیا اور پھر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے عمر اور نانو کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ عمر اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ نانو اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ابھی بھی سوجن ختم نہیں ہوئی، انہوں نے تشویش سے کہا۔ نہیں، پہلے سے کم ہے، مگر درد کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ رات کو تو چوٹ کا اتنا پتہ نہیں چلا، علیزا نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 1-2 دن میں درد ختم ہو جائے گا، البتہ نشان کافی دنوں تک رہے گا، عمر نے اس سے کہا۔ گرینی کھانا لگوا دیں اس کے لیے؟ آپ لوگ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں، میں تو صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے واپس جانا ہے، میں بس ایک بار تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، عمر نے کہا۔ نانو کچن میں جا چکی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو بھی کچھ ہوا وہ بہت خوفناک تھا، مگر میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تم پہلے سے کافی بدل گئی ہو، کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ علیزا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ مچ مور میچورڈ اینڈ کمپوزڈ، اچھی بات ہے۔ پتہ نہیں، شاید۔ ابھی چند ہفتے تم گھر پر ہی رہنا، اور آئندہ اگر رات کو باہر جاؤ تو ہمیشہ اپنے پاس کوئی ریوالور رکھو۔ میں دوبارہ کبھی رات کو باہر ہی نہیں جاؤں گی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جاؤ گی تم باہر؟ کسی حادثے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ گھر میں خود کو بند کر لیا جائے۔ جو ہوا گزر گیا۔ عباس نے 2-3 بار فون کیا ہے، تم سو رہی تھی اس لیے میں نے بات نہیں کروائی، اس سے بات کر لینا ایک بار، اور ایاز انکل نے بھی فون کیا ہے، ان کو بھی کال کر لینا۔ ایاز انکل کو؟ کیوں؟ کیا ان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے؟ وہ کچھ متفکر ہوئی۔ ہاں، ان سے میری رات کو بات ہوئی تھی، عباس نے ان کو فون کیا تھا، وہ بس تمہاری خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں، عمر نے کہا۔ آپ کل یہاں کیسے؟ عمر نے اس کی بات کاٹی۔ میں اتفاقاً آیا تھا، عباس کے پاس تھا جب گرینی نے اس کو فون کیا، پھر میں رات یہیں رک گیا، بس ابھی نکل جاؤں گا، عمر نے تفصیل سے بتایا۔ ان لڑکوں کا کیا ہوا؟ کیس فائل ہو گیا؟ علیزا کو وہ چاروں یاد آئے۔ ہاں، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، شام ہو جائے گی مجھے واپس پہنچتے پہنچتے، عمر نے اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ میں واپس جا کر ایک بار پھر تمہیں فون کروں گا، اور علیزا، جسٹ فورگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، علیزا نے ایک گہرا سانس لے کر سر ہلا دیا، وہ اسے خداحافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ علیزا فون کا ریسیور اٹھا کر عباس کو کال ملانے لگی۔ ہاں علیزا، کیسی ہو تم؟ عباس نے رابطہ ہوتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، میں کتنی بار کال کر چکا ہوں، تم سو رہی تھی، ابھی دوبارہ کال کرنے ہی والا تھا، عباس نے کہا۔ پاپا سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ انکل ایاز سے؟ نہیں، ابھی میں ان کو کال کروں گی، عمر نے بتایا تھا کہ انہوں نے صبح کال کی تھی، علیزا نے کہا۔ تمہاری گاڑی ورک شاپ میں ہے، 1-2 دن تک میں بھجوا دوں گا، شام کو میں آؤں گا گرینی کی طرف۔ عمر ابھی وہیں ہے یا چلا گیا؟ وہ ابھی بھی گئے ہیں، عباس بھائی، FIR میں میرا نام بھی آئے گا؟ علیزا کو کچھ دیر پہلے خیال آیا۔ نہیں، تمہارا نام کیوں آئے گا؟ نہیں تو کیس کیسے فائل ہوگا؟ تم اس کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ چہرے پر لگی ہوئی چوٹ ٹھیک ہوئی ہے کچھ یا نہیں؟ عباس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ ہاں۔ گڈ، شام کو میں تمہیں ایک بار پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہارے ہاتھ کی بینڈیج چینج کر دے گا، گرینی کو کہو کہ اچھا سا کھانا تمہیں کھلائیں، اس کے بعد تم آرام سے کوئی اچھی سی فلم دیکھو یا پھر کسی دوست کو بلوا لو، گپ شپ لگاؤ اینڈ جسٹ انجوائے یور سیلف۔ اور ہاں، ایک بہت ضروری بات، ابھی کچھ ہفتے گھر سے نہیں نکلنا، گھر پر میں نے گارڈ لگوا دی ہے، ابھی کچھ ہفتے اگر کہیں جانا بھی ہے تو پہلے مجھ کو انفارم کرنا ہے، اس کے بعد۔ وہ پزل ہو گئی۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، احتیاط اچھی چیز ہے۔ اچھا پھر شام کو آتا ہوں میں، خداحافظ۔ فون بند ہو گیا۔ وہ الجھی ہوئی ریسیور ہاتھ میں لیے اسے دیکھتی رہی۔ نانو کھانا لگوا چکی تھیں، علیزا نے کھانا کھایا، نانو نے اسے رات کے واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، شاید عمر انہیں منع کر چکا تھا، وہ صرف اسے اکیلے واپس آنے پر ڈانٹتی رہی، علیزا خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ وہ ابھی کھانا کھا رہی تھی جب ایاز انکل کا فون آیا تھا، وہ کچھ نروس ہو گئی جب نانو نے فون پر بات کرنے کے بعد اسے بلوایا۔ ہیلو علیزا بیٹا، ہاؤ آر یو؟ ایاز حیدر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ فائن، میری عباس سے بات ہوئی تھی رات کو، ڈونٹ وری، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور تمہاری چوٹیں کیسی ہیں؟ بہت معمولی چوٹیں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، علیزا نے کہا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔
अच्छा बेटा, मैं आज रात या कल लाहौर आऊँगा, बाकी बातें फिर होंगी। और अभी कुछ हफ्ते बाहर नहीं जाना, घर पर रहना और कोई फ़ोन कॉल खुद रिसीव नहीं करनी, मम्मी को करने दो। इसके बाद तुम रिसीव करना और अपने मैगज़ीन फ़ोन करके रिज़ाइन कर दो। वो हैरानी से उनकी हिदायत सुनती रही। रिसीवर रखने के बाद उसने कुछ उलझी हुई नज़रों से नानू को देखा। शहला कुछ देर तक आएगी, वो भी सुबह से फ़ोन कर रही है। मैंने उसे कहा था कि वो दोपहर को आ जाए। नानू ने उसके चेहरे के तासुरात को नज़रअंदाज करते हुए उसे बताया। अच्छा। वो सोफे पर बैठकर इन तीनों की हिदायत के बारे में सोचती रही। वो अभी लाउंज में ही थी जब आध घंटे के बाद इंटरकॉम की बेल सुनाई थी। खानसामा ने इंटरकॉम पर बात की और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शहला अंदर दाखिल हुई। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ अलीज़ा को गले लगाया। फिर वो उसके साथ बेडरूम में आ गई। रात के वाक़यात के बारे में वो दोनों दोबारा बातें करती रहीं। तुम्हारे घर के बाहर एक पुलिस कब तक रहेगी? शैला ने अचानक उससे पूछा। घर के बाहर? गेट पर एक दो लोग होंगे, मगर क्या घर के बाहर भी पुलिस है? हाँ, पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। मेरी गाड़ी उन्होंने अंदर आने नहीं दी। खानसामा से तस्दीक करवाने के बाद मुझे अंदर आने दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझसे भी सब कह रहे हैं कि मैं चंद हफ्ते तक बाहर ना जाऊँ, फ़ोन भी रिसीव ना करूं, और अयाज अंकल ने कहा है कि मैं मैगज़ीन की जॉब से रिज़ाइन कर दूं। शैला ने कंधे उचकाए। शायद एहतियात के तौर पर ये सब कर रहे होंगे। खैर, मैं कल फिर आऊँगी। मम्मी भी आना चाह रही थी, मगर मैंने आज उन्हें रोक दिया। कल उन्हें लाऊंगी, शैला ने उठते हुए कहा। वो तो इतनी खौफजदा हैं कि आज उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भिजवाया है, शैला उसे बताती रही। लीज़ा दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। शाम हो चुकी थी और अब उसे अब्बास का इंतज़ार था, लेकिन वो नहीं आया। उसने फ़ोन पर अपने न आने की इतला देते हुए कहा, लीज़ा मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए अभी नहीं आ सकूँगा। कोई बात नहीं, मेरी बैंडेज अभी बिल्कुल ठीक है, अलीज़ा ने कहा। इससे पहले कि वो उससे कुछ और कहती, उसने रिसीवर में दूर से उमर की आवाज़ सुनी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं खुद चला जाऊँ? वो चौंक गई। अच्छा अलीज़ा, मुझे कुछ काम है, खुदाफिज़। अब्बास ने खासी उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। उमर वहाँ कैसे है? वो तो वापस अपने शहर चला गया था। वो कुछ और उलझ गई। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। वो एक किताब पढ़ती रही, मगर उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। जब बहुत देर तक वो सो नहीं पाई तो उसने नींद की एक गोली ले ली।